हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि महाशिवरात्रि के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको खाने से व्रत खंडित हो जाता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के व्रत में आपको कब और कितनी बार खाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि हम कितनी बार खा सकते हैं। तो आज हम आपको महाशिवरात्रि के व्रत के खान पान से जुड़े सारे नियम बताने जा रहे हैं कि आपको व्रत में कौन सा आटा खाना चाहिए, कौन सा तेल मसाला या फिर कौन से फल और सब्जी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस दिन शिव भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत और उपवास रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही शिवलिंग का जलाभिषेक भी करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। सच्ची आस्था और निश्चल मन से भगवान शिव को नमन करके अगर आप उनसे कुछ भी मांगते हैं तो वह अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े कोई भी रख सकता है। इस व्रत को आप निर्जला या फिर फलाहार करके रख सकते हैं। बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि वह निर्जला व्रत रखें, तो आप निर्जला व्रत रख सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वह पूरा दिन कुछ नहीं खाते लेकिन जल पीकर इस व्रत को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आपकी भी इच्छा है कि जल पीकर आप इस व्रत को कंप्लीट कर सकते हैं तो आप जल व्रत कर सकते हैं, अन्यथा फलाहार करके भी शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। बस आपको हर समय खाना नहीं है। बहुत से लोग व्रत तो रख लेते हैं पर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत का भी अपना एक नियम होता है, एक समय होता है कि जिस समय आपको खाना है इस समय आपको फलाहार लेना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत में आप 2 या 3, बहुत से ज़्यादा 4 बार, इससे ज़्यादा आपको फलाहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सुबह की पूजा करने के बाद नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट के टाइम फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद लंच या डिनर के समय कुछ फलाहार कर सकते हैं। बस हो सके तो 3 बार से ज़्यादा कुछ ग्रहण ना करें। बार बार खाने की आदत व्रत में ठीक नहीं होती, अन्यथा आपका व्रत रखने का कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों, एक बात और बता दें कि कुछ लोग महाशिवरात्रि के व्रत में नमक का सेवन करते हैं, कुछ लोग नमक का सेवन नहीं करते हैं। अगर आपको नमक के बिना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप महाशिवरात्रि का व्रत मीठा कर सकते हैं। इस दिन हो सके तो नमक का सेवन ना करें, और अगर ज़रूरी है या कोई हेल्थ इशू है या आप जॉब करते हैं तो फिर आप सिर्फ एक टाइम ही नमक का सेवन करें तो अच्छा रहेगा। और अगर आप नमक का सेवन करना भी चाहते हैं तो आप सेंधा नमक खाकर महाशिवरात्रि का व्रत पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत हमेशा पूजा पाठ से ही करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शिवलिंग की पूजा, जलाभिषेक आदि करें। जब आपकी मॉर्निंग वाली पूजा कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप कुछ खाएं पिएं। सुबह के नाश्ते के समय जूस, दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो मूंगफली या मखाने फ्राई करके भी खा सकते हैं, या बहुत से लोग आलू के चिप्स वगैरह भी ले लेते हैं। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती है। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको व्रत में किस आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि के व्रत में कूटू का आटा इस्तेमाल करना चाहिए। यह खाने में भी हल्का होता है। इससे आप चाहे तो पकौड़ी, पूरी, पराठा, कचौड़ी, हलवा, चीला, यह सभी चीज़ें भी बना सकती हैं। इस आटे के अलावा कुछ लोग व्रत में सिंघाड़े का आटा भी प्रयोग करते हैं। दोस्तों, सिंघाड़े के आटे से भी आप पराठा, पकौड़ी, हलवा, चीला या बर्फ़ी आदि बना सकते हैं।
आपको जो खाने में अच्छा लगता हो आप वह चीज़ बनाकर खा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तेल की, क्योंकि व्रत में किस तेल में खाना बनाएं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं और वह गलत तेल में व्रत का खाना बना लेते हैं, जिसकी वजह से वह जाने अनजाने में अपना व्रत खंडित भी कर लेते हैं। और कुछ लोग तो नया रिफाइंड का पैकेट खोलकर उसी से खाना बना लेते हैं और उसे सोचते हैं कि उन्होंने साफ तेल से व्रत का खाना बना लिया है। तो इन बातों का ध्यान रखें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले यह समझें कि आप व्रत में कौन से तेल, कौन से घी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका व्रत खंडित ना हो। तो आपको बता दें कि आप तेल या घी में से सिर्फ देसी घी का या घर का बना हुआ मक्खन या फिर मूंगफली का तेल या फिर बादाम के तेल या फिर नारियल के तेल में ही व्रत का खाना बनाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल जो मार्केट में रिफाइंड है उसमें बीन्स पड़ी रहती है और बीन्स वगैरह व्रत में नहीं खाई जाती है। इन सब बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों वहाँ शिवरात्रि के व्रत में आप चुलाई खा सकते हैं। चुलाई के दाने के लड्डू, पट्टी, यह सब भी मार्केट में उपलब्ध हैं या इससे भूनकर आप ले सकते हैं, जिसके इस्तेमाल करके आप इडली, उत्पम, पूरी, ढोकला, डोसा आदि बना सकते हैं। आपको बता दें कि व्रत में सबसे ज़्यादा साबूदाने से बनी चीज़ें खाई जाती हैं। इसमें साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की टिक्की आदि बनाई जाती है। लेकिन आप साबूदाना बड़ा भी बनाकर खा सकते हैं या फिर आप साबूदाने की फलाहारी नमकीन भी बनाकर खा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि व्रत में किस तरह के मसाले का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको लेकर भी काफ़ी कंफ्यूज होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप व्रत में सिर्फ सेंधा नमक, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, जायफल, अनारदाना, अदरक, हरी मिर्च और हरी धनिया का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अन्य मसाले का इस्तेमाल ना करें। चलिए अब जानते हैं कि व्रत में कौन कौन सी सब्जियां खाई जाती हैं। दोस्तों व्रत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जी है आलू। आलू सबसे ज़्यादा व्रत में खाया जाता है। आप सूखे आलू आलू उबालकर फ्राई करके खा सकते हैं। दही के साथ आलू की रसेदार सब्जी या जीरे वाले आलू भी बनाकर खा सकते हैं। टमाटर आलू की रसे वाली सब्जी या सूखी सब्जी बनाकर खा सकते हैं या फिर आलू चाट, आलू की टिक्की भी व्रत में एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा कद्दू और लौकी का भी इस्तेमाल व्रत में बहुत ज़्यादा होता है। आप लौकी और कद्दू की सब्जी, खीर, हलवा भी बनाकर खा सकते हैं। और इसके अलावा अरवी, जिमीकंद, कच्चा केला, खीरा, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, हरी धनिया, इन सब्जियों का इस्तेमाल आप व्रत में कर सकते हैं। और बात करें फल की, तो व्रत में आप कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। आप फल में से अनार, अमरूद, मौसमी, पपीता, खरबूजा, तरबूज, जो भी इस समय फल उपलब्ध हों, फलों का सेवन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि व्रत के दौरान ज़्यादा तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए और साथ ही अनाज वाली चीज़ों से बचना चाहिए। व्रत में अनाज वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। अनाज में जैसे गेहूँ, चावल, मैदा, बेसन, सूजी, कॉर्नफ्लोर, मटर की फलियाँ, आइसक्रीम, हल्दी, मेथी दाना, खटाई, गरम मसाला, यह सब चीज़ें खाने से व्रत खंडित हो जाता है। और इसके अलावा ध्यान रहे कि व्रत वाले दिन भूल कर भी घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे। नशे की कोई भी चीज़ जैसे अंडा, तम्बाकू, पान, बीड़ी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल घर में नहीं करना चाहिए। या जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उसे भी इन सब तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा व्रत में दुर्गंध वाले खाद्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थों का सेवन भी वर्जित है, जिसमें लहसुन, प्याज और मूली शामिल है। बहुत से लोग मूली व्रत में खाते हैं, लेकिन मूली व्रत में नहीं खानी चाहिए। दोस्तों कुछ लोग महाशिवरात्रि के व्रत में प्रसाद स्वरूप ठंडाई में भांग मिलाकर भी पीते हैं, क्योंकि शिवजी को भांग अति प्रिय होती है। लेकिन आप बिना भांग के भी व्रत में ठंडाई पी सकते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं कि महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव
को प्रसन्न करने का दिन है, इसलिए आप इस दिन खान पान से ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान रखें ताकि भगवान शिव आपके व्रत से और पूजा से प्रसन्न होकर आप जो भी मनोकामना के लिए व्रत रख रहे हैं उसे शीघ्र पूरा करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।